ओके जी। नमस्कार एवरीवन। तो आज आप सबको पता ही है, हम एस्ट्रोलॉजी का एक बैच शुरू किया है हमने। तो हमारा पहला बैच है। और आज हम पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी की पहली क्लास है तो बेसिक से शुरू करेंगे। पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम कि 6 मंथ का कोर्स होगा। भागेंगे नहीं, हम बड़े स्लो पढ़ेंगे। और विद इन 2 और 3 मंथ्स आप चार्ट बेसिक पढ़ना सीख जाओगे। और इनिशियली जब हम पढ़ेंगे ना इसको, तो पहले हम ज्योतिष की कुछ ग्रामर पढ़ेंगे। जब ज्योतिष की ग्रामर पढ़ते हैं ना, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। उसमें ना होता है कि असली मेहनत तब करनी होती है ना। 11 से 12 क्लासेस में आप सबको पेशेंस दिखाना होगा। पेशेंस क्या होगा कि जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तब आप प्रिडिक्शन के सवाल नहीं पूछोगे। जो हम प्रेजेंट में अभी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, रेदर देन आप आगे के सवाल पूछो। क्योंकि अगर हम अभी की चीज को अच्छे से नहीं समझेंगे तो वो फ्यूचर वाली चीज आएगी नहीं समझ में। ठीक है। तो वीकली हम 2 डेज क्लास रखेंगे। इनकेस कोई ऊपर नीचे होगा वो हम ग्रुप में डालकर एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं ना, तो ये एक दिन आगे पीछे होगा। तो शुरू करते हैं क्लास। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताना आपको स्क्रीन दिख रही है। जी बिल्कुल। स्क्रीन दिख रही है ना। हम्म। तो ठीक है जी। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्योतिष, है ना। स्पेलिंग्स पर मत जाना अगर आपको मेरे स्पेलिंग गलत दिखे। ठीक है। आप इंग्लिश में अब लिख दो ना। कंटेंट के ऊपर सॉरी। जाइए। हाँ, कोई बात नहीं। ज्योतिष। आप अब इंग्लिश में भी बहुत लिख सारे लोग। सकते हैं। कोई बात नहीं। इन केस, अब जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष को बड़ा बेसिक लैंग्वेज में कहें तो 2 शब्दों के मेल से बनता है, ज्योति प्लस ईश ना। इस- हम्म। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ज्योतिष पढ़कर आए हैं। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना, हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, आगे तक जाएंगे। ठीक है। तो ज्योतिष होता क्या है बेसिकली। ज्योतिष को ना वेदों का नेत्र कहा गया है। कि थ्रू ज्योतिष हम एक आत्मा एक परमात्मा को जान सकते हैं। ठीक है ना। अब ज्योति है, इसको अगर इसकी फॉर्मेशन देखेंगे तो ज्योति प्लस ईश है। इस- ज्योति मतलब लाइट, ईश माने गॉड। तो ये क्या बन गई, भगवान की एक लाइट है। ठीक है ना। भगवान की एक लाइट है जो हमें रास्ता दिखाती है, एक आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता। अब आप सब ज्योतिष पढ़ने आए मेरे पास, तो किसी के पास भी पढ़ रहे हो, तो आपका मेन पर्पस क्या होगा ज्योतिष पढ़ने का। प्लीज म्यूट कर लीजिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, बोल नहीं रहे हो, प्लीज म्यूट कर। बैकग्राउंड साउंड ना अगर आपकी ओर से आएगी वो बंद हो जाए। तो ज्योतिष बेसिकली होती क्या है, ज्योतिष में क्या है कि आप से मैं पूछूं, मान लो आप क्या आए क्यों पढ़ रहे हो, सब कहेंगे मैं प्रिडिक्शन के लिए पढ़ने आया। भाई मैं प्रिडिक्शन सीखूं कि करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसे रहेगी, है ना। मैं ये जानने तो सब लोग मोस्टली प्रिडिक्शन के लिए ज्योतिष पढ़ते हैं। दूसरा बंदा आएगा कि भाई नहीं, मुझे प्रिडिक्शन से कोई लेना देना नहीं। दूसरा बंदा क्या कहेगा कि मुझे चाहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको। आ रही है। हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। तो हम्म, दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मुझे रेमेडीज के लिए आया हूं मैं यहाँ पर, मुझे रेमेडीज दे दो। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे दो मुझे, है ना। एक बंदा आया। और असल में ज्योतिष ज्योतिष का जो मेन पर्पस होता है ना, वो डिवाइन कनेक्शन होता है। ठीक है ना। अब ये डिवाइन कनेक्शन क्या होता है। डिवाइन कनेक्शन होता है कि हम भगवान से इस तरीके से जुड़ जाए और हम बिल्कुल किसी निस्वार्थ होकर, है ना, हम बिल्कुल निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करें। जब तक आपके अंदर वो डिवाइन लाइट नहीं आएगी ना, तब तक ना ही आपको प्रिडिक्शन आएगी और तब तक आप किसी की रेमेडी या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर नहीं सकते। तो ज्योतिष का मेन पर्पस जो है ना, वो प्रिडिक्शन देना नहीं। ज्योतिष का मेन पर्पस है अपने अंदर की डिवाइन लाइट को उजागर करना और निस्वार्थ लोगों की सेवा करना। पर हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं,
आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। तो तीन तरह के गुण होते हैं हमारे अंदर, सात्विक गुण, राजसिक गुण ना, और तामसिक गुण। तो हम इतने सात्विक नहीं बन सकते कि भाई नछावर कर दे। हम इतने राजसिक होता है कि अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपनी इच्छाओं के लिए अग्रसर रहना। तामसिक होता है लोगों को लूटना। हम इतने लोगों को लूटेंगे भी नहीं, पर हम बिल्कुल सात्विक भी नहीं बनेंगे। हमें एक मिड वे ढूंढना होगा। हम राजसिक रह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सात्विक भी रह सकते हैं, और कहीं कहीं हमें तामसिक भी बनना पड़ेगा आज के कलयुग में। तो हमें इन तीनों चीजों का बैलेंस चाहिए। क्या ज्योतिष, जो साइंस आप पढ़ने आ रहे हो, ये आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिलवाएगी। कल आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई मैं ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूँ, मुझे सोल्यूशन दो। और आप जब उसको सोल्यूशन देंगे, वो आपको अनदर लेवल की रिस्पेक्ट देगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या करेंगे, प्रिडिक्शन, ठीक है, और दूसरी क्या थी, रेमेडीज, और तीसरी हमने क्या चीज पढ़ी थी, डिवाइन कनेक्शन। यही बात कर रहे थे हम। अब इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रेमेडी का। आजकल ना लोग भागते हैं ज्योतिषियों के पास, कहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं जाननी, ना मुझे प्रिडिक्शन, मुझे ना बस एक सोल्यूशन दे दो, मुझे ना या क्रिस्टल दे दो, मुझे जेमस्टोन दे दो, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, मुझे कोई प्रिडिक्शन से लेना दे। वहां पर काम करती है कर्मा थ्योरी। अगर आपको कर्मा थ्योरी पता है तो आपके अंदर ये सवाल आएगा, ठीक है। कर्मा थ्योरी क्या कहती है? कर्मा थ्योरी कहती है हमारे पास तीन तरह के कर्म होते हैं। तीन तरीके के हमारे पास कर्म। एक होते हैं हमारे संचित कर्म। क्या होते हैं? संचित कर्म। एक मानते हो हमारा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध। और तीसरा हमारा क्या होता है? क्रियामान कर्म। ठीक है। अब संचित कर्म क्या होता है? एक्यूमुलेटेड कर्म, जो इकट्ठे किए हुए कर्म है वो। अब मान लो दिलीप, मीरा जी, हीर जी, लिप्सा जी, खुशबू जी, ये तो अब हम अभी प्रेजेंट में खुद को देख रहे हैं ना। हमारे इससे पहले भी कई बर्थ हुए होंगे, बहुत पहले बहुत सारे जन्म हुए होंगे। तो जितने भी हमारे पास्ट में जन्म हुए हैं, उसमें हमने कुछ अच्छे कर्म, पॉजिटिव कर्म भी किए होंगे, कुछ नेगेटिव भी किए होंगे। कई सारे जन्म, एक जन्म नहीं, अब से पहले 100 जन्म, 400 जन्म, हजारों जन्म जो हमने पहले लिए, वो सभी कर्मों के पॉजिटिव और नेगेटिव एक बकेट में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव की एक बकेट बन जाती है। ठीक है। और ये संचित कर्म की बकेट में से, मान लो अब मैं दिलीप बना हूं, आप लिप्सा बन रही, आपने चुना है, खुद आत्मा चुनती है कि मैं इस जन्म में अपनी इस पूरी बकेट में से ये वाला हिस्सा जब लिप्सा बनूंगी तो यूज करूंगी। इसको मैं निपटाने आई हूँ लिप्सा बनकर, इसको मैं निपटाने आया हूँ दिलीप बनकर। तो प्रारब्ध बेसिकली है क्या? आपकी डेस्टिनी। प्रारब्ध क्या है? आपका भाग्य, जो अब क्या है, अपने संचित कर्मों की बकेट में से लेकर आए हूं कि अब मैं जब ये बनूंगा तो मैं इसको कंप्लीट करूँ। ठीक है। अब आप खुद देख लो कि भाग्य बलवान है या फिर कर्म। इंसान अपना जब जन्म लेता है तो उसकी एक पत्री बन जाती है, ये पत्री अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी एक पत्री बन जाती है। उस पत्री को देखकर पंडित जी बता देते हैं कि इसका जन्म में इसको ये प्रॉब्लम होगी, मैरिज में ये होगी, बुढ़ापे में ये होगी, पैसा इतना होगा। कैसे बता पा रहे हैं? वो आपका डेस्टिनी देख रहे हैं, आपका प्रारब्ध देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? जब आप संचित में से ये किया ना, ये वाला कलेक्ट किया, वो इसी प्रारब्ध को रीड कर रहे हैं थ्रू कुंडली। और अभी हमने क्या सीखा? डिवाइन कनेक्शन क्या कहता है? डिवाइन कनेक्शन क्या कह रहा है कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का टूल है, एक ऐसी चार्ट है जिसको पढ़कर हम गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई पहले बड़े कर्म और बुरे हो गए, अब सिर्फ इतना ही टाइम तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है, उसके बाद ये टफ आए, उससे ऐसे बचो। मतलब जो भी रुकावटें आने वाली हैं वो हमें एक चार्ट ग्राफ के रूप में बता देगा। तो अब यहाँ पर एज एस्ट्रोलॉजर हम गाइडेंसेस दे सकते हैं लोगों को। तो एस्ट्रोलॉजी भी क्या है? हम लोगों को गाइडेंस दे सकते
अब बचा क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या होता है? ये प्रेजेंट लाइफ कर्म। ये तो हमने बकेट में से पॉजिटिव नेगेटिव में से उठाकर प्रारब्ध ले आए। अब क्रियामान कर्म, अब जन्म लिया, अभी तो कुछ कर्म करोगे, ऐसे ही तो नहीं है आए खाए पिए और चले गए। अच्छे कर्म भी करोगे, बुरे कर्म भी करोगे, वो होता है क्रियामान कर्म, जो अब प्रेजेंट लाइफ में कर्म करोगे ना। तो प्रेजेंट लाइफ कर्म आ गया हमारे क्रियामान कर्म। अच्छे कर्म करोगे तो बकेट कैसे भरती जाएगी? पॉजिटिव से भरती जाएगी। बुरे कर्म करोगे, वही संचित की बाल्टी कैसे भरती जाएगी? नेगेटिव की। नेगेटिव से भरती जाएगी। अल्टीमेटली आप कहोगे यार अगर मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ बकेट तो फिर भी भर ही रही है, अगर मैं नेगेटिव कर रहा हूँ बकेट तो फिर भी भर रही है, तो इससे कैसे निपटें? वो अभी आपके मन में नहीं आएगा, जब आएगा उसका भी जवाब है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हमें इतना पता लग गया कि जब इंसान बर्थ लेता है तो कहा जाता है कि 60% वो अपने कर्म, मोर देन वैसे 60% ही कहा जाता है, ये शास्त्रों में लिखा है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हमें जो हमारे गुरुओं ने बताया, वेदों में उपनिषदों में लिखा है, वो यही बताया गया कि प्रारब्ध आप अपना 60% फिक्स कर कर आए, और बचा हुआ ये जो 40% है ये क्रियामान कर्म है। अब क्रियामान कर्म जो है, अब फिर रेमेडी से कैसे, अब कोई बंदा कह रहा है कि मैं रेमेडी से किसकी किस्मत बदलूं? कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। बारिश होगी, मान लो उसकी उसकी दशा बुरी है तो उसके ऊपर बुरा समय आएगा। मान लो एक बारिश तो उसके ऊपर हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अम्ब्रेला दे देंगे उसको, तो एक अम्ब्रेला लेकर वहां पर खड़ा हो जाएगा। लोगों के लिए बारिश हो रही है पर वो तो बच गया है ना उस बारिश से, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी साइंसेज है वो एज अ छाता, एज अ रेमेडी क्या है, सिर्फ एक छाता है जो आपको सेव कर देगी, आपको गाइडेंस देकर सेव कर सकते। और जहां तक बात आती है कोई सामान वहां पर रख दो, ताला रख दो चौराहे पर, झाड़ू फैला दो चौराहे पर, काम बन जाएगा, वो थोड़ी अलग और इलॉजिकल सी रेमेडीज। ठीक है, हम लॉजिकल पक्ष को देखकर पढ़ें। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी रियल माइंड। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? आगे बढ़े। चल, ओके जी। ठीक है जी। अब एस्ट्रोलॉजी जब भी आप पढ़ोगे ना, उसमें ना कुछ चीजें आपको बड़े गहराई से पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आएंगे ग्रह, जिसको प्लैनेट कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे भाव। ठीक है, भाव होते हैं हाउसेस। उसके बाद आता है राशि। आपको राशियों का बताऊं, ग्रह, भाव, राशि, ये बेसिक चीज है। और उसके बाद आप नक्षत्र भी पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक नक्षत्र पढ़ेंगे। ठीक है, नक्षत्र उसको कॉन्स्टलेशन भी कह देते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ये बेस है। अभी इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चल। सबसे पहले ना हम ग्रह लिखते हैं। मैंने ना एक इमेज ली थी, मैं इमेज दिखा दूंगा। यस, ये इमेज दिख रही है आपको? ये इमेज दिख रही है सबको? यस। ठीक है, तो इस इमेज में आप क्या देख रहे हो? ये सोलर सिस्टम है हमारा, है ना, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। क्या है सोलर सिस्टम में? हमें प्लैनेट्स दिख रहे हैं। और प्लैनेट्स कैसे हैं? सन है, ये हमारा अर्थ आ गया। ठीक है, अर्थ, अर्थ के बिल्कुल पास में क्या है? वीनस और मरकरी। ठीक है, उसके बाद है सन। फिर हम इस साइड देखें, अर्थ के इस साइड मार्स, जुपिटर, सैटर्न। हम यूरेनस और नेपच्यून को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन देख लो, ये प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, इसको देख लो बस। इसकी पिक्चर एक बार क्लियर होनी चाहिए कि अर्थ से पहले वीनस, मरकरी, सन है,
अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। यहाँ तक देख लिया। अब कहानी पर आते हैं, जो कहानी मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। जब हम सौर मंडल को लेते हैं ना, हम सन को स्टेशनरी, ठीक है, हमको हम सन को सेंटर में मानते हैं। और क्या करते हैं, प्लैनेट्स उनके अराउंड ऐसे घूम रहे हैं, चार ऐसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसके आसपास। ये गलत तरीका। ये सन आ गया, सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स ऐसे अंदर घूम रहे हैं। हम ऐसे ही पढ़ते हैं। पर जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं ना, हम जियो सेंट्रिक व्यू से ज्योतिष को पढ़ते हैं। जियो सेंट्रिक मतलब भू केंद्रीय पद्धति से पढ़ते हैं। भू केंद्रीय पद्धति में क्या होता है, ये इरेज नहीं हुआ। जब भू केंद्रीय पद्धति से पढ़ते हैं, हम सन को स्टेशनरी ना मानते, हम पृथ्वी को, हम अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं कि अर्थ स्टेशनरी है। और अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसमें और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यही डिफरेंस है। वेस्टर्न वाले क्या करते हैं, वो सन को स्टेशनरी मान, ठीक है, और बाकी प्लैनेट्स को घुमा देते हैं। हम इंडिया वाले क्या करते हैं, अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं और अर्थ के ऊपर और ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। हम इस तरह से ज्योतिष को कंसिडर करते हैं। हम कौन सी वे में पढ़ेंगे, जियो सेंट्रिक वे में। ठीक है। हम जब ज्योतिष पढ़ते हैं उसको जियो सेंट्रिक वे में, पहली चीज से। दूसरी चीज, अब देखो, सौर मंडल तो अनंत तक है, आप मानते हो। सौर मंडल है वो अनंत तक है। सौर मंडल कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा सा सौर मंडल है। सौर मंडल तो अनंत तक है, हम उसको उसको लिमिट में नहीं ला सकते। ठीक है। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर अर्थ मान लिया और एक ऐसा घेरा बना लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं। और इस तरह से हम इसको 12 भागों में बांटते हैं। ठीक। कितने हो गए देख लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। अप्रोक्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये पूरा जो घेरा है, सौर मंडल का ये घेरा है, इसको भर चक्र भी कहा जाता है। क्या, इस भर चक्र को हम किस भागों में बांट रहे हैं, इसको मान लेते हैं 360 डिग्री का है। कितना है, 360 डिग्री का। और इसको हमने 12 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 12। जब इसको 12 से बांट दिया तो क्या आया हमारे पास निकल कर, 30 डिग्री ईच। तो जितना भी ये एरिया, ये तो मैंने ऐसे बनाया, छोटा बड़ा हो गया है, पर अप्रोक्सीमेटली ये सब इक्वल मेजर्स का होता है और हर एक 30 डिग्री का है, ईच 30 डिग्री। आपने राशियां पढ़ी, आप अखबार में भी खुद की राशि पढ़ते होगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, ऐसे करके जो पढ़ते हो, वो ही राशियां हैं। ये भरचक्र को जो उस 12 भागों में बांटा है, ये 12 भाग 12 राशियां ही। इस ही इस ही पूरे चक्र के अंदर 12 राशियां, ठीक है, और हमारे 9 प्लैनेट्स और नक्षत्र जितने भी है, सब इसी 12 भागों के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है। तो ये 30 30 डिग्री ईच हो गया। इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। हाँ। आगे आना। चलो, हम देखते हैं प्लैनेट्स को, कि अगर ये इमेजिनेशन में ये पिक्चर क्लियर ना हुई ना, तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। अब ये तो व्यू हुआ, हमने ऊपर से देखा कि ये एक वृत्ताकार, ठीक है, आया और हमने इसको पूरे को बांट दिया। अब जो ये राशि आई, अब मान लो यहाँ मेष राशि है, यहाँ अर्थ है हमारा। अर्थ से देखने पर यहाँ मेष राशि आई है। तो मेष राशि क्यों दिख रही है लोगों को, कहा जाता है मेष राशि का निशान होता है एक एक बकरा कह सकते हैं, या एक गोट कह सकते हैं, या भेड़ कह देते हैं वैसे तो लोग। भेड़ है, चलो मान लो। वो भेड़ कहाँ से पता लगी, कहते हैं आसमान में सितारों से, स्टार्स के साथ एक फॉर्मेशन बनी, जो कि किसकी तरह लग रही है, भेड़ की तरह लग रही है। ठीक है। किसकी तरह लग रही है,
भेड़ एक, का। हाँ, एक रैम की तरह, एक घोड़े की तरह लग रही है। ठीक। तो वो जो फॉर्मेशन बनी है, उससे इसका नाम बन गया मेष। उसी तरीके से वृष, वृष राशि से। कॉन्स्टिलेशन बेसिकली बनता है ना, नक्षत्र। हाँ, नक्षत्र इन्हीं के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में नक्षत्र आ रही है। जैसे ये 12 भागों में बांटा है ना, उसी तरीके से नक्षत्रों को 360 को 27 भागों में बांट देंगे। वो अभी हम नहीं जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। तो अभी जो सितारे मिलकर एक पेड़ वाली इमेज बना रहे हैं, उससे हमें पता लगेगा कि इस हिस्से में, सितारों के, आसमान के इस हिस्से में मेष राशि भ्रमण कर हम्म रही, घूम रही। हम्म फिर वृष राशि है। वृष राशि का निशान होता है एक बुल। ठीक है। तो आसमान में एक आपको बुल की फिगर दिखेगी। ठीक है। वो बुल की फिगर क्या इंडिकेट करेगी कि आसमान में इस साइड पर क्या है, वृष राशि, बुल है। इसी तरीके के साथ सारे साइंस जो आप देखते हो ना, आपने निशान देखे होंगे, मेष राशि का निशान ये है, मकर का ये है, वो सब कैसे आते हैं, वो इसी के थ्रू आते हैं। यहां तक क्लियर? हम्म ठीक है। आप एक चीज सुनते होगे कि ना, वेस्टर्न वाले जो है ना एस्ट्रोलॉजर, वो सन साइन को इंपॉर्टेंस देते हैं और हम मून साइन को इंपॉर्टेंस देते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि 22 जनवरी से 22 फेब वालों के लिए ये प्रिडिक्शन है। वो जो अखबार में आती है ना, देखोगे लिखा भी होता है ऊपर 22 जन से 22 फेब। वो हम्म सन साइन से प्रिडिक्शन दे रहे हैं। वो सूर्य राशि से प्रिडिक्शन दे रहे हैं, एक मंथ की प्रिडिक्शन। ये कौन देता है? वेस्टर्न वाले। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। और हम इंडियन इंडियन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष वाले, हम देखते हैं सूर्य से, सॉरी, हम देखते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा हर एक दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो हम देखते हैं एक दिन, डे वाइज हम प्रिडिक्शन देखते हैं ना, डे वाइज भी आती है, मंथ वाइज आती है, वो सन से आती है, तो डे वाइज आती है वो चंद्र से आती है। क्योंकि चंद्र फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो ज्यादा जल्दी जल्दी घूमता है चंद्रमा। चंद्रमा को 16 कला संपन्न कहा जाता है ना। आप देखोगे उसकी शेप बदलती है डेली। 16वें दिन वो अस्त हो जाता है, 15 दिन ही नहीं उसका अस्त हो जाता है। तो हर 15-15 दिन के दो उसके फेज होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है। हम्म तो चंद्रमा हम किससे करते हैं प्रिडिक्शन? चंद्र राशि से, या कह ले मून साइन से हम प्रिडिक्शन करते हैं। हम्म जहां तक क्लियर? हम्म। अब आते हैं हम एक और चीज, ग्रहों पर आते हैं। ग्रहों को ना हम हमेशा 7+2 के थ्रू समझेंगे। 7+2 समझते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सन, फिर होता है मून, उसके बाद बोलो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? वीनस, बता रही हूँ। जुपिटर। मर्क्यूरी, जुपिटर, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी हो गया। अर्थ। अर्थ तो छोड़ दीजिए। अर्थ छोड़ देना है। अम, क्या कहते हैं, यूरेनस। नहीं, नहीं, यूरेनस तो अब माना नहीं जाता। एक रह वीनस। गया। वीनस। वीनस भी हो गया, मर्क्यूरी भी हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया। कौन रह गया? सन। मार्स, सन, मंगल। मंगल। मंगल हो मंगल। गया, मंगल, हाँ। मार्स। तो गुरु ये रह गया ना, जुपिटर गुरु। रह गया, हाँ। हो गया। जुपिटर हो गया ना। तो अब देखो, हमें हमेशा इसको 7 और 2 से याद रखेंगे, कभी भी इसको ऐसे नहीं याद करना। 7+2 9 हो गए। क्या? हमने कभी भी प्लैनेट्स को ऐसे नहीं याद करना कि 9 के 9 प्लैनेट्स हो। अब आप कहोगे दो कहाँ गए? दो आ गए, राहु एक और केतु। अर्थ, राहु केतु, अच्छा। इसको हम्म बाद में अलग से स्टडी करेंगे। राहु केतु की एक कहानी है हम्म छोटी सी, वो समझेंगे। और तकरीबन काफी लोगों को पता ही है वो, हम्म स्वर भानु वाली कहानी ना। तो उसको अलग से समझते हैं। इसको समझो पहले। इसको समझने का ढंग है कि सबसे पहले हमारे पास सन को ना पिता की संज्ञा दी जाती है, फादर कहा जाता है। मून को माता की संज्ञा दी जाती है, मदर कहा। वीनस क्या है हमारा? शुक्र, वाइफ कहा जाता है, पत्नी। हम्म। मरकरी को राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। जुपिटर को क्या कहा जाता है? गुरु। गुरु। शनि को क्या कहा जाता है? लेबर। हम्म मार्स क्या है हमारा? सेनापति। हम्म ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता
थी, मुझे लगता है सब तकरीबन सभी को, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। अब हमें पता है कि जो माता पिता अच्छा चलो पहले इतना देख लेते हैं। अभी हमारे पास ये है एक ना, अभी जो मैंने वो पढ़ा पहले उसको समझाता हूँ, उसको ऐड ऑन कर। मैंने आपको भरचक्र समझाया था ना, कि एक हम्म। सर्कल है उसके अंदर 12 डिवीजन कर कर हमने साइन को अलग अलग 12 भागों में राशियों को बांट दिया, उस सर्कल को 12 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम्म। उसको समझने के इजी वे में अगर समझना है उसको ऐसे समझो। जो हमने वो आसमान को 12 भागों में बांटा है ना, उसको ही हम अपनी पत्री में 12 भागों में इस तरह से बांटते हैं। ये दिख रहा है आपको? हाँ। ये पत्री में हम इसको 12 भागों में कैसे बांटेंगे? ये पहला भाग आ गया, फर्स्ट हाउस। ये हमारा सेकंड हाउस आ गया। मैं साथ में एच डाल रहा हूँ, हाउस है ये राशि भी लगा लो, हाउस अभी हम्म। मैं हाउस समझा रहा हूँ। हम्म। इसको पहला भाव पहला हाउस कहते हैं, इसको हम्म। दूसरा भाव दूसरा हाउस कहते हैं, इसको तीसरा भाव तीसरा हाउस, इसको चौथा भाव चौथा हाउस, इसको पांचवा भाव पांचवा हाउस, छठा हाउस, सातवां हाउस, आठवां हाउस, नौवां हाउस, 10वां हाउस, 11वां हाउस, 12वां हाउस। ठीक है, हमने राशियों को बांटा था ना 12 भागों में। ये वही 12 भागों को समझने के लिए पत्री में हम इस तरीके से उसको बांटते हैं। समझ गए? हाँ। इसी इन हाउसेस को हम राशि भी कह सकते हैं। इन जैसे ये जो प्लेसमेंट है ना, इसको हमेशा फर्स्ट हाउस ही कहेंगे, इसको राशियां बदलती रहती, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी इतना समझो कि ये हाउस पहला हाउस है, दूसरा घर, तीसरा। और ये कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चलती है। कैसी चलती है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। घड़ी के उल्टी दिशा में चलेगी। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे चल। ठीक। हम्म। और अब हमने देखा कि हमने कितने प्लैनेट्स देखे, सन, मून और मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। हो गए हमारे 7 प्लैनेट, एक दो तीन चार छह, सात। सात हो गए। हम्म। ठीक है। अब अब ऑनरशिप भी तो होती है, हर एक प्लैनेट का घर भी तो होगा। हाँ। कितने प्लैनेट्स हो गए? टोटल 7। और हम्म। यहाँ जहाँ पर हाउसेस हमने काउंट किए कितने हैं? ये 12 हाउस है। अब इन प्लैनेट्स को हाउसेस में बांटना है। देखो, 7 प्लैनेट हैं, उनको 12 भागों में बांट पाओगे बराबर बराबर? बांट सकते हैं धीरे धीरे कैलकुलेट करके। मुश्किल आएगी। मुश्किल तो है ही। अब इसको इजी कर देते हैं। मान लो सन क्या है? पिता। मून क्या है? माता। इन्होंने कहा चलो तुझे एक एक हाउस दे दो। मदर और फादर तो वैसे सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इन्होंने कहा हमें एक एक दे दो। बाकी बच गए कितने? 5। हम्म। कितने बच गए? 5। 5 को डबल कर दो। तो अब हम डिवीजन कर सकते हैं उनको। बिल्कुल। देखो मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 10वां 11वां 12। इसको राशि ही मान लो, आप हाउस भी नहीं, इसको राशि मान लो अभी के लिए। हम्म। हम्म। मान लो मून ने कहा कि मैं इस घर का मालिक बन रहा हम्म। हूँ, माता ने कहा मैं चतुर्थ घर की मालिक बन गया। पिता ने क्या कह दिया, चलो मैं इसके साथ ही पंचम का मैं मालिक बन गया। ये फिक्स्ड हो गया। ये फिक्स है ना मून और सन? हाँ, अब ये फिक्स हो गया ना, हम्म। ये यहाँ के मालिक बन गए। अब बचा बचे कितने? मरकरी, वीनस, जुपिटर, 5। मार्स एंड सैटर्न। अब इन सबको दो दो दे देंगे हम, हम्म। पूरे हो जाएंगे हमारे 12 के 12। हम्म। चलो हाँ जी। सबसे पहले देखते हैं मार्स। मार्स मार्स दो हम्म। घरों का राजा होता है। कहाँ कहाँ का? पहले का और 8वें का। ये यहाँ का लॉर्ड होता है, ये यहाँ का मालिक होता है। हम्म। ठीक है, तो मार्स मंगल दो घरों का मालिक होता है।
लॉर्ड है, यहाँ का ओनर है। एक हम्म। तो पहले घर का ओनर है और आठवें घर। 8वें घर का। क्या? मार्स के बाद आ गया हमारे पास वीनस। मार्स के बाद क्या आ गया? वीनस। वीनस दूसरे घर का वीनस दूसरे और का और 7th का। सेवंथ का। ठीक है। फिर आ गया मरकरी। ये देखो, 3 एंड 6। मरकरी आ जाएगा तीसरे का और छठे। छठे का। जुपिटर आ गया उसके बाद। कौन सा आ गया? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर कहेगा कि मैं आ जाऊंगा चौथा। भाग्यस्थान तक। और चौथा नहीं, ट्वेल्थ का 9th का। बच गया सैटर्न। शनिदेव। शनिदेव आएंगे किसके? 10th के और 11th के। इतना समझ में आया? हम्म। हमने देखा कि हर एक प्लैनेट रूल करता है, ओनर है, लॉर्डशिप है उसके पास। किसकी? राशियों की। हम्म। ये जो हमने लिखी ये राशियां, इसको भाव भी कहते हैं, राशि भी कहते हैं, और धीरे धीरे आपको समझ में आए। अभी अगर इसको राशि के रूप में देखो, तो पहले नंबर और आठवें नंबर की राशि को रूल कर रहा है मार्स। मार्स। दूसरी और सातवीं को वीनस। तीसरी और छठी को मर्क्यूरी। और नौवीं और बारहवीं को जुपिटर। 10वीं और 11 सैटर्न। और एक एक हम्म। को कौन रूल कर रहा है सिर्फ? चार और ये पांच। सन और मून। मून। सन और मून, क्योंकि मदर है, फादर है, वो सेक्रीफाइस कर देते। ठीक है। अब यहां तक पहले मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, पहले यहां तक बताओ, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा याद रखने का, वो कि क्या प्लेसमेंट है। बाकी समझ तो आ गया। ठीक है जी। खुशबू जी। ऑल डन। स्नेहा मैम। एकदम बढ़िया, हाँ समझ आ गया ललित जी। राजपाल मैम। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम करेंगे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो राशियां, आपको नाम पता होने चाहिए। राशियों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है। यही याद नहीं रहते। वो हो जाएंगे अब। बार बार जितना आप पढ़ते जाएंगे आपको उतना ही याद होगा। ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। हम्म। ठीक है। अब नंबर वृष। याद रखना है। कीवर्ड क्या है? ये नंबर जो लिख रहा हूं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। राशि भूल जाओगे, नंबर नंबर से गेम बनेगी। यहाँ पर हम नाम नहीं लिखेंगे, पहले भाव में मैं मेष नहीं लिखूंगा, पहले भाव में मैं वन लिखूंगा। यहाँ पर 12 नंबर राशि, अगर पहले भाव में 12 लिखा हुआ, तो इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली मीन राशि समझ लेंगे। तो ये आप खुद समझ लीजिए कि इसको जानना कितना इंपॉर्टेंट है। राशि को नाम से जानना जरूरी है। तो 1 नंबर राशि क्या है? मेष को बताओ। 2 नंबर राशि किसको बताएगी? वृष को बताओ। वृष। क्या इंग्लिश में देखी साथ साथ में? मेष टॉरस। होता है एरीज। वृष दो होता है नंबर टॉरस। बिल्कुल होता है टॉरस। और ये होता है मिथुन राशि। मिथुन। 3 नंबर राशि माने मिथुन, एक ये जैमिनी। जेम। ठीक है। ये होती है हमारी कर्क राशि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैंसर। कैंसर। फिफ्थ होती है हमारी सिंह राशि। सिंह सिंह। राशि लियो। माने लियो। 6 नंबर राशि हमारी कौन सी आती? कन्या तुला। राशि। सॉरी, कन्या, हाँ भर्गो। कन्या। तो भर्गो। ये होगी हमारी तुला राशि, जिसको हम कहते तुला। हैं लिब्रा। लिब्रा। ये आ गई हमारी कौन सी? वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। बड़े छुपे रुस्तम होते हैं ये। 9 नंबर राशि आ गई हमारी सेजिटेरियस। यहाँ होगी, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे धनु। धनु। यहाँ लिखेंगे सेजिटेरियस। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस राशि। ठीक है। 10 नंबर राशि हमारी आ गई मकर राशि। कौन सी राशि? मकर, जिसको हम मकर कैप्रिकॉर्न लिखते कैप्रिकॉन। हैं। 11 नंबर राशि हमारी क्या आ गई? कुंभ, जिसको हम क्या होते हैं? कैप। एक्वेरियस। ये तो हो गया एक्वेरियस। और ये आ गई हमारी मीन राशि। मीन। और पाइसिस। ये आ गया हमारा पाइसिस। पाइसेस। ठीक
तो ये राशि हमें पता होनी चाहिए विद नंबर्स, हम्म, उनके नंबर्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, ये अगर याद होंगे बहुत अच्छा है। कारण ये है कि अगर आप इसको अच्छे से याद नहीं करते हो आपको दिक्कत आएगी। कारण क्या है, हम बिल्कुल। जब भी यहाँ पर कुछ लिखेंगे ना, मान लो लिप्सा जी आपका लगन क्या है? मिथुन। मिथुन लगन है। अब हम बेसिक मेरा समझ, भी मिथुन लगन है। हाँ, मान लो मिथुन लगन है तो इनकी, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। यहाँ से जैसे ना हम लूडो खेलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, ये हमारी कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फर्स्ट हाउस इसको कहते हैं। ये सब 12 के 12 को हाउस कहा जाता है। ये खाली जो दिख रहा है ना आपको, ये सब हाउस है। जब इसके अंदर मैं हाँ, नंबर प्लेस करता हूँ, उसकी शुरुआत, मान लो लिप्सा जी का मेरा लगन मिथुन लगन है, तो ये 3 से शुरू होगा। फिर आगे क्या आ जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक और 2। अब मैं लिप्सा जी से पूछूं कि लिप्सा जी आपके पहले घर में कौन सी राशि बैठी है? लिप्सा जी बताओ, आपके पहले घर में कौन सी राशि बैठी है? मिथुन। मिथुन। चलो मैं एक बार ना करवा देता हूँ, एक प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद आप सबसे पूछूंगा। ठीक है। जैसे ये हाउस है, इसको फर्स्ट हाउस कहेंगे, मैं रोमन में लिख लेता हूँ। हम्म। हम्म। ये थर्ड हाउस आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, ये आ गया हमारा सिक्स, सेवन, एट, ये आ गया हमारा नाइन्थ, 10th, 11, और ये 12। ठीक है ना? अब जो रेड से लिखा है वो हाउस है, जो ब्लू से लिखा है वो क्या है? हमारी राशियां। राशि। याद रहेंगे? हम्म। ये राशियां हैं ब्लू वाली, और रेड वाला क्या है? हमारे हाउसेस। अब लिप्सा जी से मैं पूछता हूँ, लिप्सा जी आपके 9वें घर में कौन सी राशि है? वृश्चिक। ए सॉरी, धनु। तुला। हो, हो। ऐसा मत कहो, 9वां घर ये है, 9वें घर में कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। अच्छा, नौवा घर, मैं नाइन्थ वो सोच रही हूँ। ठीक है नाइन्थ लिप्सा में जी, क्या था? नाइन्थ हाउस में क्या लिखा हुआ एक्चुअली है? बार नाइन्थ। बार एक्वेरियस कुंभ राशि है। हम्म। एक्चुअली क्या है ना, बार बार कॉल आ रहा है, किसी का हेल्थ खराब है तो इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा। कोई बात नहीं। आप मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना इस क्लास का? हाँ जी, तो अभी पूछते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, लिप्सा एक जी मिनट, ये 11 जिस पे लिखा हुआ है उस पे क्या रोमन में लिखा हुआ है? रीड करो, 9 लिखा है ये। 9 है ना? चलो अभी ना हम जो नहीं बोल रहे हैं उनमें से किसी से पूछते हैं, कौन कौन बैठा है आप एक जो और नहीं बोल प्रैक्टिस रहे। करा दीजिए प्लीज, मैं मैं थोड़ी वही बीच करने में, लगा मेरा हूँ। भी डिस्ट्रैक्शन। स्नेहा जी आप हो यहाँ पर? हाँ जी बोलिए। स्नेहा मैम, फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है? सिंह राशि। नहीं फिर गलत। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 1 2 3 4, फिफ्थ हाउस में तुला राशि। वेरी गुड, आप समझे आप। अब रुको, एक और बताना, मुझे बताओ कि थर्ड हाउस में कौन सी राशि है? आ, सिंह राशि, हाँ। वेरी गुड। अब एक और प्रैक्टिस कर दो, छठे हाउस में कौन सी राशि एक पे 5 4 5 6। एक कर्क मिनट, है। हाँ, 6 कर्क। वृश्चिक। है? वेरी गुड। अरे मेरे राजपाल को मैम क्यों आप हो यहाँ मिस्टेक पर? हो रहा है? मेरे को इसका मतलब समझ में नहीं आप आया। पहले ऑब्जर्व करो। हाँ। राजपाल मैम हो यहाँ पर? आप एक बार और समझा दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं। हम्म। अ, खुशबू मैम हो यहाँ पर? हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये वाला 5 पढ़ रही हूँ इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ, अब ओहो। ऑब्जर्व करो ना। आप बताओ खुशबू मैम, नहीं, बताओ मैं 11th 5 हाउस में। नंबर का सोच रही थी। सॉरी। कोई बात नहीं। मे, खुशबू मैम, मे, 11th हाउस में मे, कौन सी राशि? मेष राशि। मे, ठीक है। और आप बताओ एक बात कि फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है? कन्या। 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 आपकी टर्न आएगी, आप तब बोलना। 2 मिनट रुको, ठीक है। देखते हैं इनको कि ये क्या गैस करते हैं।
सेकंड हाउस पे कौन सी राशि है? कर्क। वेरी गुड। मैडम समझिए, कुछ मैडम समझ गए पॉइंट क्या? ये बेसिक सा है। बेसिक सा क्या है कि हाउसेस को मैंने किससे लिखा है? एक से शुरू किया है। स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, रेड से मान। अब मेरे से तो पूछ लो आप। मैं एक और चार्ट घुमा रहा हूँ, मैं आपकी और हाँ। यादों इसको घुमा रहा हूँ क्योंकि ये तो रट गया आपको। ठीक है, हम्म। इसको नेटवर्क कर देता हूँ प्लीज। अब मेरे से अब पूछ लो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। 2 मिनट दीजिए। हम्म। अब मैंने लगन बदल दी है। ये नहीं रखूंगा, 2 रखता हूँ यहाँ पर। 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1। 11 पे, 11 कौन सा नंबर है? रेड से लिखना पड़ेगा उसको। टेन होगा ना वो 11th वाला? अब आप देखो। हीर जी बताओ आप यहाँ पर 10वें घर में हम्म। कौन सी राशि है? 10वां। 10वां घर कहाँ लिखा हुआ है? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि 11 पे है ये क्या है 10वां? 10वां घर। हाँ ये है वही कर। 10वां घर। हाँ इस पे है कुंभ। अब आप बताओ कि 4th हाउस में कौन सी राशि है? 4th हाउस में, एक सेकेंड, सिंह। अब आप बताओ कि 11th हाउस में कौन सी राशि है? 11th हाउस में मीन। ठीक है, आप ये समझ गए इतना। आप, मुझे लगता है आप सब इतना तो समझ ही गए। कोई और है? ठीक है। राजपाल मैम बिजी लगते हैं। राजपाल मैम आप बोलोगे अभी? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी दोबारा? क्योंकि मैं सारे नोट्स नहीं बना पा रही। कोई बात नहीं। राजपाल मैम हो? इसको तो मैं कंठस्थ कर लूंगी। अनम्यूट तो किया है उन्होंने। हेलो, आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। मैं इनको कंठस्थ कर लूंगी जिससे दोबारा कभी। हाँ हाँ, ये आपको रटना ही होगा। हम्म। ये आपको रटना ही होगा। अच्छा, हम्म। अब ये तो हो गया। हम्म। ठीक है, आपको राशियां पढ़ ली आपने। मैं सबको इरेज कर दूं या इसको इरेज करता हूँ? अदरवाइज नहीं, आप सारा भी इरेज कर दो। नहीं, वो राशियां भी कंफ्यूज करेंगी ना आपको। अगर मैंने ये इरेज कर दिया वो नाम नहीं याद रहेंगे नहीं वो बाकी। मत इरेज करो, राशि हाँ, का वो अब नहीं। देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मूल त्रिकोण। क्या पढ़ रहे हैं? क्या? मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण। ठीक है, मूल त्रिकोण क्या होता है? किसी भी ग्रह की कोई एक फेवरेट राशि होती है। ओके। किसी भी ग्रह की, मैंने भी बताया ना, उसकी 2 राशियां। अभी पढ़ा था ना, मंगल की 2 राशि है, हाँ हाँ हाँ। बुध की 2 राशि है, शुक्र की 2 राशि। तो उसी को अब हम सीखेंगे। ठीक है, मैं इसको चलो मिनिमाइज ही कर देता हूँ जहाँ पर लिख कर समझाता हूँ। ये मुझे नहीं पता था, पता है। मैंने थोड़ा बहुत ज्योतिष का जो भी स्टडी किया, ये नहीं पता ये था दो मंगल, दो फेवरेट राशि होती। ये मंगल है। ये आ हम्म। गया हमारा। तो सूर्य चंद्रमा से शुरू करते हम्म। हैं। तो मंगल मिटा दीजिए ना तब तक। चलो, ये आ गया हम्म। हमारा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध। हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ मंगल, प्लैनेट्स पूरे। शुक्र, ठीक है, अब देखते शनि। हैं सूर्य की मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण होती है फेवरेट राशि। पर सूर्य की तो शनि। एक ही राशि है, तो उसकी मूल त्रिकोण भी क्या होगी? क्या होगी? एक ही है। एक सेकेंड मैं नोट कर रही हूँ, रुकिए। सूर्य की शनि मूल त्रिकोण और राशि क्या बुध। होगी? यार बोल लो कोई तो। एक मिनट,
मैं ये लिस्ट पहले नोट कर रही हूँ। बुध। इसको हाँ, 5 क्या नंबर में लिखो। किसका पूछ रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूँ कि सिंह की राशि है ना, हाँ, सूर्य की फेवरेट राशि कौन सी होगी? सूर्य किस राशि सूर्य का की। राजा है? सूर्य किस राशि का है? अच्छा, सिंह आपको अभी राशि यहाँ पर का। यहाँ पर मैं लिख दूं सिंह का। प्लैनेट्स दोबारा से? सिंह का। रुको, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले ना, यहाँ कंफ्यूज सिंह हो का रहे हो। है। हम्म। 2 मिनट दीजिए। हाँ, वो उसका घर घर होगा, वही उसकी फेवरेट होगी। मेष का क्या है? मंगल और वृश्चिक। ठीक। सूर्य का तो पता है कि सिंह राशि रहती है शुक्र उसकी। और शुक्र। हम्म। बुध का हो गया हमारा 3 और 6। यहाँ पर सूर्य आता है, यहाँ पर चंद्रमा। गुरु की आ गई 9 और 12, और शनि की आ गई 10 और 11। ये ये समझ में भी आया? एक अच्छा खासा याद करना पड़ेगा। ठीक हम्म। है। अब सूर्य की फेवरेट राशि कौन सी होती है? ऑब्वियसली एक सिंह। ही राशि है, तो हम सिंह। कहेंगे कि सूर्य की फेवरेट राशि 5 नंबर राशि है, जो सिंह होती है। चंद्रमा थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको भी कर्क। छोड़ देते हैं। हम आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल की तो पहली 2 राशियां चंद्रमा कौन क्यों कौन सी? कंफ्यूज करेगा? कर्क है ना? मेष और वृश्चिक। आएंगे उसके ऊपर, ये सवाल का जवाब दूंगा मैं। अच्छा। मंगल की 2 राशियों के नाम लिख लो, एक और मेष और वृश्चिक। 8। वेरी गुड। तो इसमें से मंगल की फेवरेट राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है, 1 नंबर मेष। राशि मेष राशि। गुरु की 2 राशियां कौन सी है? 9 और 12। और गुरु की फेवरेट राशि मूल त्रिकोण राशि हुई है 9 नंबर राशि। धन और मीन। शुक्र की 2 राशियां कौन कौन सी है? 2 और 7। और शुक्र की इसके भी फेवरेट राशि वो होती है होगी। क्या नाम है? 7, शनि की तुला कुंभ। राशि। 10 और कन्या। कन्या किसकी है? बुध की। शनि की 2 राशियां कौन सी है? 10 और 11। 11। शनि की फेवरेट राशि कौन सी है? 11, जिसको मूल त्रिकोण कहेंगे। बुध की 2 राशियां कौन सी होती हैं? 3 और 6। बुध की फेवरेट और मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? मिथुन और कन्या। अब चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा की राशि मूल त्रिकोण राशि आप कहोगे यार एक ही तो है, 4 नंबर राशि कर्क राशि, तो इसकी कर्क राशि ही हो जाएगी, आप ऐसा कह दोगे। पर ऐसा नहीं है। हम्म। चंद्रमा अच्छा। के केस में मूल त्रिकोण राशि कोई नहीं चार है। नंबर राशि नहीं है। ना, मीन होगी, मीन होगी। नो, 2 नंबर राशि उसकी मूल त्रिकोण है। टॉरस। ओके। उसका कारण आप जब और पढ़ोगे ना आगे आपको समझ में आएगा। जो अच्छा। चंद्रमा होता है ना, जो हम्म। चंद्रमा होता है वो शुक्र की राशि में जाकर उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है। हम्म। चंद्रमा शुक्र की 2 नंबर राशि में जाकर उच्च का हो जाता है, हैप्पी होता है इस राशि में, वो कंफर्टेबल फील करता है। ओके। ओके। चंद्रमा कैसा प्लैनेट है? फीमेल प्लैनेट है ना? हाँ। हाँ। तो चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, और वो शुक्र, शुक्र भी एक फीमेल प्लैनेट है, ओके। और सुंदर प्लैनेट है शुक्र। वो कहाँ कंफर्टेबल होता है? 2 नंबर राशि, शुक्र अच्छा, की राशि। सुंदर व शुक्र। ठीक है। अब इसको ऐसे समझेंगे, ये मूल त्रिकोण को रट लो, ये मूल त्रिकोण हर जगह यूज होगी। जब भी आप तो किसी हम्म। की दलित कुंडली। से 4 नंबर तो कहीं पे नहीं आई, कर्क। आई नहीं ना, वो कहीं की किसी की फेवरेट राशि वो होगी नहीं है ही प्लैनेट नहीं। की। किसी तभी की तो नहीं कर्क है। राशि मैं हूं, मैं झेलती रहती हूँ ऑल द टाइम। ना, तो ये हमने हमने ये देख लिया। अब मूल इनको कोई त्रिकोण पसंद ही नहीं करता कोई। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मजाक प्लैनेट्स कर के रही लिए। हूँ, मजाक कर रही हाँ जी। हूँ। ओके। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक चार्ट लगा कर दिखाता हूँ, चार्ट से और क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज करना पड़ेगा। अगर राशि मैं लाइट। अगर मैं इरेज कर दूंगा ना, तो अब हम्म। अगर ये इरेज हो गया तो फिर नहीं, मैं नहीं करूंगा इरेज, फिर ये भूल जाओगे आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं नहीं, एक बार बताओ, आप ये वीडियो देंगे? हाँ, मैं वीडियो शेयर क्योंकि कर मैं दूंगा आपसे। सारे नोट्स नहीं बना पा रही इतनी नहीं, मैं फास्टली। वीडियो शेयर कर दूंगा इसकी मेरे आप। उंगलियों में वो अर्थराइटिस का हुआ है ना दिक्कत, तो इसलिए। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा आपको। हम्म। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है? ओके। ओके। अब ये देखिए चार्ट, ये रैंडम चार्ट लगाया मैंने, आज का गोचर लगाया, इसमें से समझ ओके। में आ रहा है। आज का गोचर है। तो गोचर क्या होता है?
समझोगे आप धीरे धीरे। हम्म, जितना पढ़ रहा है हम पहले उसके ऊपर देखते हैं, उसी को हम्म, समझेंगे, ज्यादा आगे नहीं दौड़ेंगे, हम्म, क्योंकि ज्योतिष अनंत सागर है। सही बात है। अब अभी सही लग स्नेहा रहा जी, है। हाँ 2 मिनट लीजिए, आप म्यूट करो, 2 मिनट। ओके। स्नेहा जी आपका आपसे सवाल पूछना है, अनम्यूट कर लो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे बताओ, अष्टम में कौन सी राशि है? 8 नंबर भाव में कौन सी राशि? गुरु और, एक मिनट, मुझे ये जूम करके देखना पड़ेगा। काउंट कर लो, गुरु, काउंट कर लो, यहाँ से सॉरी, स्टार्ट करना फर्स्ट, ये फर्स्ट है। हाँ हाँ, मैंने देखा। शुक्र और, शुक्र हाँ, और केतु, के से ठीक है, कौन सी आती है? केतु। केतु, अच्छा, ओके ओके, हाँ। ठीक है, शुक्र अब और मुझे बताओ केतु। पंचम भाव में कौन सी राशि है? तो 3 4 5 में मंगल। राशि कौन सी? सॉरी, ओके, हाँ हाँ हाँ। 2 नंबर राशि बोल दो, अगर नाम नहीं पता कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, ओके, 2 नंबर राशि है, वृषभ, वृषभ, हाँ। वृष राशि है 2 नंबर। हम्म। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मंगल की 2 राशियां कौन कौन से भाव में हैं? आराम से पकड़ो, बता दो, आराम से देखो। मंगल की 2 राशियां कौन कौन से भाव में हैं? कौन कौन से भाव में है? ओके, एक मिनट, हाँ। अगर किसी और को पता है वो भी बता सकता है, अनम्यूट करके। 1 और 8, 1 2 3 चौथे भाव में, और मेरे ख्याल से और 11वां भाव है। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही। खुशबू मैम आपको यहाँ पर, हाँ। अ, मैम आप बताओ कि एट एट तो हो गया ना, थर्ड हाउस में कौन सी राशि है? मीन। और गुरु की दोनों राशियां कौन सी हैं? राशि कौन कौन सी है गुरु की दो? एक्चुअली आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं, जैसे कि मीन राशि है हमारा थर्ड हाउस में। वेरी गुड, हाँ, उसके बाद 12th हाउस में है सेजिटेरियस। यही जानना था। गुरु की दोनों राशियां, और आपने बता हाँ। दिया ये ट्वेल्थ में है और ये थर्ड है। बस इतनी प्रेजेंस अभी हमने सीखनी है, ठीक है ना? हाउस, राशि कहाँ पर है? ठीक, लिप्सा जी अनम्यूट कर लो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कॉल आ गया था बीच में 2 3 बार। ओके, राजपाल मैम हो यहाँ पर? पता नहीं कब मेरे को समझ में आएगा या नहीं। आ हमें जाए। अभी हमें हीर अभी जी, याद ही आगे, नहीं। आगे हीर जी आप। हाँ, आप बताओ हमें कि अभी याद नहीं है वो कौन सी किसकी चंद्रमा थी। बता दो, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? चंद्रमा की, ओके, एक सेकेंड। चंद्रमा की वृषभ थी ना? कहाँ पर है, कौन से भाव में है? ये बहुत छोटा दिख रहा है, एक सेकेंड, बड़ा करती हूँ। इसका फर्स्ट में है। है वृष राशि। वृष राशि। 1 2 3 4 5। यही अभी याद नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है। हाँ, वो धीरे धीरे कर कर पकड़ बनेगी। तो हाँ, अभी आपने क्या करना है, मैं आप तो यहाँ पर अभी स्क्रीन आपने पर आऊँ। एग्जैक्टली क्या पूछा था मुझसे? मैंने पूछा था कि हाँ, वृष चंद्रमा की राशि कौन सी है, पहले तो ये पूछा था आपसे। आपने वृष कहा ना, वृष कहाँ पर हाँ, है, कौन से भाव में है? 5वें भाव में। हाँ, क्या, अभी के लिए हाँ। मैं ना रुको 2 मिनट, स्क्रीन पर ना शेयर। वो हमें दरअसल याद नहीं है, तो ऑब्वियसली हम हाँ, बता ही नहीं पाएंगे। थोड़े सा डिफिकल्ट लगेगा, पर कर हाँ, लोगे आप, कोई इतना नहीं, बहुत वो रिवीजन मुश्किल, करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हाँ मुश्किल नहीं है कुछ उतना, हो जाएगा। हम्म, मैं स्क्रीन पर हाँ। तो ना अभी के लिए आपने क्या करना है, एस्ट्रोसेज, वैसे ना एस्ट्रोसेज से ज्यादा अच्छा एप्लीकेशन है ज्योतिष एप्लीकेशन। हम्म, ठीक है, ब्लू कलर का लोगो है, सॉरी ठीक है। ज्योतिष है या कुंडली है, मैं आपको ना ग्रुप में भेज दूंगा। कुंडली ऐप है शायद। हाँ शायद वो कुंडली ऐप है, शायद ज्योतिष ऐप है, वो देखना पड़ेगा मुझे एक बार, मैं आपको ना कंफर्म कर कर भेज देता हूँ। उसमें क्या होता है, भेज देना। उसमें ज्यादा एक्यूरेट आता है। तो उसमें क्या है, आप अपना D1 चार्ट देखोगे, मैं चार्ट देखो, और उसमें सिर्फ यही प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्या प्रैक्टिस? ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है?
8th हाउस में कौन सी राशि, 12th हाउस में कौन सी राशि। ठीक है, बस यही प्रैक्टिस करनी है आज की। और ओके। क्या करना है, राशियों को याद करना है, राशियों को याद करना है, राशियों की मूल त्रिकोण को याद करना है, राशियों के नाम आपको याद हो, राशियों के नंबर्स भी याद हो। क्या, मूल त्रिकोण अभी तो हम याद प्लेसमेंट में भी कंफ्यूज है, उस और समय प्लेसमेंट। सामने होता है तो याद रहता है, जैसे हटा देते हैं भूल जाते हैं। तो वीक में 2 ही क्लासेस होंगी ना, तो होमवर्क आपको पूरे हफ्ते का मिल हाँ जाएगा। हाँ, वो मैं कर लूंगी, प्रैक्टिस लिख लिख के करना पड़ेगा। तो सबसे इजी तरीका होता है याद करने का, राशियों को याद करने का। गूगल से फोटो लीजिए जिसमें इमेजेस बनी हुई है, मेष मेष राशि का एक पेड़ बना हुआ है, हम्म, वृष राशि का एक बुल बना हुआ है, उसको हम्म। देखो और साथ साथ रिपीट में बोलो, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इमेजिनेशन में भी आता है। तो इमेज को देखो और उसको पढ़ो बार बार, जितना आप देखोगे। एग्जाम्पल के लिए भेज देंगे एक दो, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या एक निकालूं। इमेज में आपको भेज दूंगा, हाँ, जिसको एक भेज। रेफरेंस, हाँ, जिसको रेफरेंस में आप लॉन्ग पर टर्म किस यूज कर नाम से सकते सर्च करना है ये भी भेज देना, कि नेक्स्ट हम हो। मैं सर्च आपको करें। इमेज ही भेज दूंगा, ठीक है, आप इमेज के इजीली ऊपर देख लो। लिखा होगा कि मतलब हाँ हाँ, हो कि जाएगा। नेक्स्ट कैसे सर्च करना है। ओके। एक तो राशि को अच्छे से याद करो, वो काम आएगा। फिर उसके मूल त्रिकोण याद होनी चाहिए, दोनों राशियां याद होनी चाहिए, जैसे मंगल की 1 और 8 है। मूल त्रिकोण कौन है, फेवरेट कौन सी है? त्रिकोण की ट्वेल्व सन, फेवरेट कौन सी सन। ठीक है। अब जब हम कुंडली पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको अभी कुंडली लगा कर दी थी, इस हम्म। कुंडली में क्या इफेक्ट आता है कि अब सूर्य की राशि कहाँ पर चलेगी, अष्टम में, ये आपको बाद में समझना। मान लो जैसे गुरु की राशि एक 12th तो में हमारा चलेगी। मैथ्स भी वीक है। गुरु गुरु की मूल त्रिकोण फेवरेट राशि 12वें भाव में चलेगी, और 12वें भाव में उसकी फेवरेट राशि हुई है तो परेशानी देगी। जो फेवरेट राशि है वो उतना ही परेशान या उतना ही फायदा दे सकती है। अच्छे भावों में जाएगी तो अच्छा देगी, बुरी जगह पर जाएगी फेवरेट राशि को बुरा प्रभाव देगी। तो फेवरेट मूल त्रिकोण राशि ज्यादा अधिक प्रभाव देती है। हम्म। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना। होमवर्क आपको मिल गया, और मैंने एप्लीकेशन भी बता दी। अगर कोई पीसी में यूज करता है तो, अगर ये नहीं अभी करना है आपने, कि प्राशर लाइफ, तो आप जगन्नाथ कोरा यूज कर सकते हो, वो फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर लैपटॉप में यूज करना है, अगर फोन में यूज करना है तो कुंडली सॉफ्टवेयर है, या ज्योतिष जो भी मैंने भी बताया, उसके अंदर आप B1 चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, हाउस और राशि में कौन सा भाव है, कौन सी राशि है, उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है, ये देख सकते हो। ठीक बस है। इतना ही आपका होमवर्क। ठीक है, हम्म। अभी के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, धीरे धीरे मेरा पढ़ेंगे। मेरे साथ बताओ क्या प्रॉब्लम है, मेरा मैथ्स भी वीक हो चुका है, क्योंकि मतलब बचपन में तो मैं उसकी टॉपर थी, लेकिन उसका जो भी कारण से, तो मेरे को नंबर्स भी याद नहीं रहते, पता है। किसी का बर्थडे भी भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हो जाएगा, सबको हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ मैं, और ईयर भूल जाती हूँ, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। हो। ललित जी, हम कोई, क्लास पूरी कर रहे हैं। मैं बस यही पूछ रहा था कि आपको कोई डाउट नहीं है तो हम क्लास को, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हाँ। हूँ।